अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ इस शदीद गर्मी के मौसम के लिए। अगर आपका भी दिल चाहे कुछ चटपटा सा मज़ेदार सा खाने का तो बस ये रेसिपी फ़ौरन बना लें, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के तैयार होता है। तो कम ख़र्च में किस तरह से हम मज़ेदार सा पुलाव बना के तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3/4 कप ऑयल लिया, साबुत खड़े गरम मसाले जिसमें 4 बादियान के फूल हैं, 3 बड़ी इलायची है, लौंग है यहाँ पे 10 से 12, काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, साथ में ज़ीरा है 1 टीस्पून, दालचीनी के टुकड़े हैं यहाँ पे 2 से 3 अदद। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले हमने ऑयल में डालने हैं। इसके बाद तेज़पात के पत्ते 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर दें। मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेते हैं पहले ऑयल में, ताकि इनका फ्लेवर आ जाए ऑयल में। इसके बाद यहाँ पर एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज डालने के बाद अब हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं आपने करना है, बस हल्का सा प्याज को हमने इस तरह से देखिए फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें आलू मैंने लिए, आधा किलो आलू है मेरे पास, छोटे साइज़ के आलू थे इसीलिए मैंने इसके पीसेस नहीं किए। मैंने एज़ इट इज़ इन्हें इसी तरह लिया, दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। तो अब हमने आलू को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल करना है 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से फ्राई करना है आलू को। तो यहाँ देखिए शुरू में हमने प्याज को इस वजह से फ्राई नहीं किया था। अब देखिए प्याज का कलर गोल्डन आ चुका है, आलू के साथ प्याज भी बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। साथ ही में यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, स्लाइस में कट करके लिए हैं। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें। टमाटर अगर आप कम डालेंगे तो फिर मसाला इतना जायकेदार नहीं बन पाएगा, या अगर आप टमाटर कम ले रहे हैं तो दही भी साथ में डालें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है मैंने। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से बहुत ही अच्छा सा जायका आता है इसमें। तो यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी भी शामिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आलू भी कच्चे हैं, टमाटर भी सॉफ़्ट होने हैं और टमाटर अपना भी जूस रिलीज़ करेंगे, तो पानी कम ही मिकदार में डालना है। 15 मिनट के लिए आपने इसे ढक्कन लगा के पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर एकदम सॉफ़्ट होने लगे हैं। तो अब मसालों को हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है। मसाला अच्छी तरह से यहाँ पर भूनते जाएंगे, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे अब हम, ताकि जो टमाटर इसमें साबुत नज़र आ गए हैं ये इस तरह से दिखने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से मसाले को भून गई हूँ। टमाटर के जो बड़े बड़े पीसेस हैं इन्हें भी मैंने चम्मच की मदद से मैं तोड़ती जा गई हूँ। तो इस तरह टमाटर को आपने मैश कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी खुशबू के लिए डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर साबुत हरी मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद। तो ये मसाला हमारा तकरीबन ऑलरेडी तैयार हो चुका है। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार आलू का बहुत ही चटपटा सा पुलाव बनके ये तैयार होगा। इस शदीद गर्मी के मौसम में अगर आपका दिल चाहे कुछ लाइट सा हल्का फुल्का खाने को, तो बस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें आप लोग। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो यहाँ पर अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालूँगी। मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल लिए हैं, तो आधा किलो चावल के हिसाब से मैंने 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ नमक चेक कर लें, नमक मुझे कम लग रहा था थोड़ा, तो मैंने मज़ीद और इसमें नमक शामिल किया। अब खुशबू के लिए मैं यहाँ पर इसमें पुलाव एसेंस डाल गई हूँ। ये इजीली ग्रॉसरी शॉप से या किसी भी आपके घर के करीब जो भी मार्ट है वहाँ से इजीली मिल जाता है। बासमती चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं। इन्हें वॉश करने के बाद आधे घंटे पहले भिगोकर रख दिया था चावल को मैंने। आधा किलो चावल है ये। अब इसमें पानी नापने का एक तरीका और भी होता है कि आपको कैसे कंफर्म सही से हो कि पानी आपने सही डाला है, तो इसके लिए आप अपनी फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इस तरह से पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पुलाव अक्सर लोग बनाते हैं या तो पानी कम हो जाता है उनसे या ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए अभी चावल काफ़ी कच्चे हैं, तो
तो यहाँ पर इन्हें मिक्स कर लूँगी मैं। साथ में ही तेज़पात के पत्ते इसमें से हम हटा देंगे क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका है। तो इन्हें मैं हटा देती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं इन्हें हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूँगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं थोड़े से लीमू के स्लाइस मैंने काट कर रखे हैं, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर लीमू आपके पास है तो ज़रूर इस तरह से डालिएगा। साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते भी आपने ऊपर से डाल देने हैं और इसे कवर कर देना है। हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आपने। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं चावल में, क्योंकि काफ़ी कसर बाकी थी तो इस वजह से मैंने कवर कर दिया था ताकि ये चावल हमारे एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल फूल के डबल साइज़ के हो चुके हैं। अब हम इसमें कलर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया जो बिरयानी में हम डालते हैं, इस तरह से ऊपर से डालेंगे। कलर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ और इसे हमने 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हुए थे, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त खिला हुआ आलू का बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो चलिए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी मेरे पास तली हुई प्याज है, ये ऊपर से डालूँगी। ये बहुत ही मज़े की लगती है और इसके साथ आप चाहें तो सलाद, रायता, जो दिल चाहे आप इसके साथ बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही उम्दा एरोमेटिक ज़ायकेदार आलू का चटपटा पुलाव बनके ये तैयार हुआ है और यकीन मानिए इसके आगे आप देख के बिरयानियाँ खाना भूल जाएंगे जब आप भी खाएंगे अपने हाथों से बनाकर ये इतना मज़ेदार सा आलू का चटपटा सा पुलाव। तो बस इस शदीद गर्मी के मौसम में बहुत ही हल्का फुल्का लाइट सा ये मज़ेदार सा खाना है, ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।